डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को, जो मेरा लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हमने सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। होप वेल आप लोगों ने गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस किए होंगे और उसका नेक्स्ट फॉर्मूला गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला वो आज हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वही फॉर्म होगा कि जैसे हमारे जो टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ y ऑफ u मीन्स u की जो वैल्यूज़ हैं उसके करस्पॉन्डिंग y ऑफ u हमारे पास टर्म्स होगी। जैसे हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x में हम u की वैल्यूज निकालेंगे 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो y ऑफ -4, y ऑफ -3, y ऑफ -2, y ऑफ -1, y ऑफ 0, y ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। इसी के अकॉर्डिंग हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस का गॉस फॉरवर्ड फार्मूला प्रूव किया था और उसी फार्मूले का यूज़ करना भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था। आज हम गॉस बैकवर्ड फार्मूला पढ़ेंगे। गॉस बैकवर्ड फार्मूले में लेंगे इसी तरह से u इक्वल्स टू, अपन जानते हैं u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, वेयर x0 इज द मिड टर्म। उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास 0 होगा। x0 जो है वो मिड टर्म है। इसके ऊपर की जो टर्म्स होगी वो माइनस की फॉर्म में, इसके नीचे की टर्म्स होगी वो प्लस की फॉर्म में, और ये इक्वल इंटरवल पर निकालते हैं अपन लोग। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जिस तरह से निकाला था उसी फॉर्मूले को हम लोग उसी बुक में हम जानते हैं कि वी नो दैट न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला अपन जानते हैं y ऑफ u इक्वल्स टू न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला y ऑफ u इक्वल टू y0 प्लस uc1 डेल्टा y0 प्लस uc2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस uc3 डेल्टा क्यूब y0 एंड सो ऑन। इसी से हमने फॉरवर्ड फॉर्मूला निकाला था। हम ये जानते थे, क्या जानते हैं, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये हम फॉरवर्ड फॉर्मूले में हम ये जानते हैं। अब जब डेल्टा ऑफ वाई एक्स निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी टर्म को इन टर्म ऑफ यू, जैसे हम लोग एच इक्वल टू लेट अस सपोज 1, सो डेल्टा ऑफ y1 इक्वल्स टू, तो हमारा क्या होगा y2 माइनस y1, डेल्टा ऑफ y माइनस 1 इक्वल्स टू y0 माइनस y माइनस 1 एंड सो। सिमिलरली अब इसकी अगर हायर पावर्स को निकालना हो तो डेल्टा स्क्वायर की टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ y की फॉर्म में निकालना हो तो डेल्टा स्क्वायर ऑफ y ऑफ -1 लेट अस सपोज, डेल्टा ऑफ अपन जानते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा y -1, और डेल्टा ऑफ y -1 इज डेल्टा ऑफ y0 माइनस y -1। दिस मीन्स डेल्टा ऑफ y0 माइनस डेल्टा ऑफ y -1। सो जब हम डेल्टा ऑफ y -1 की वैल्यू निकालनी हो या डेल्टा ऑफ y0 निकालना हो तो हम लोग इसको इस करके ट्रांसफर कर दें। सो डेल्टा ऑफ y -1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y -1, दिस इज ए रिलेशन। डेल्टा ऑफ y0 इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ y -1, इसकी पावर एक बढ़ जाएगी डेल्टा स्क्वायर y -1। सिमिलरली यू कैन फाइंड डेल्टा ऑफ y -1 इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ y माइनस मीन्स डेल्टा ऑफ y -0 है तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट इज 2 प्लस डेल्टा स्क्वायर y -2, and if you want the value of delta square y -1 equal to the delta square y -2 plus delta cube y -2 and so ये रिलेशन है। इन रिलेशन की सहायता से हमने इस न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले में रख के और हमने गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला निकाला था। आज हम गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला निकालेंगे यूजिंग ऑल दीज टर्म्स पुटिंग इन दिस फॉर्मूला। सो देयरफॉर इन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करने पर फॉर्मूला बनेगा जैसे व्हेन यू पुट डेल्टा ऑफ y0, व्हेन यू पुट डेल्टा ऑफ y0, हमने अभी भी निकाला डेल्टा ऑफ y0
इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। ये अभी अपन ने निकाला था। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जैसे और आगे की टर्म निकालना हो, जैसे डेल्टा क्यूब y माइनस 1 निकालना हो, तो डेल्टा क्यूब y माइनस 1 मीन्स डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 2 मीन्स 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। सिमिलरली हम लोग जैसे डेल्टा स्क्वायर y 0 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 1, और इसको भी हम रिप्लेस करेंगे इस टर्म से, इसी की सहायता से आप और आगे का जैसे डेल्टा क्यूब y 0 इक्वल टू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 1, एंड अगेन वैल्यू निकालनी हो डेल्टा 4 y माइनस 1, डेल्टा 4 y माइनस 1 इज डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 3 एंड सो। तो जैसे डेल्टा ऑफ y0 equal to given by this, delta square equal to given by this, delta cube is again given by this in terms of minus 1, delta of minus 1 is given by delta cube y minus 1 equal to delta square y minus 2, delta cube y minus 2 plus delta 4 y minus 2. Similarly, delta 4 y minus 1 equal to delta 4 y minus 2 plus delta 5 y minus 3 and so on. Using in these terms, in this formula, इस फॉर्मूले में हम जब पुट करेंगे तो देखिए डेल्टा ऑफ 0 इज सब्स्टिट्यूटिंग ऑल इन दिस टर्म्स, ये वाला, और डेल्टा स्क्वायर इज सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस टर्म्स यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब, देन फॉर्मूला विल बी कन्वर्ट एज y ऑफ u इक्वल टू y0 प्लस uc1 सेम रहेगा, डेल्टा ऑफ y0 इज डेल्टा ऑफ y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, this is your delta of y0 plus uc2 delta square y0 is again delta square y minus 1 plus delta cube y minus 1, this is delta cube plus uc2 uc3, अगली जो टर्म होगी वो delta 4 y0, delta 4 y0 is convert into delta 4 y minus 1 plus delta 5 y minus 1 and so on. Now we want to convert minus 1 in terms of minus 2, इनको माइनस 2 में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इंप्लाइज एक रिलेशन है, बस रिलेशन की सहायता से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पावर से ये दोनों टर्म्स डेल्टा स्क्वायर ये सफिक्स 0 इज कन्वर्ट इनटू -1 एंड 0 इज कन्वर्ट इनटू -1 डेल्टा स्क्वायर एंड डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4 एंड डेल्टा 5 एंड सो ऑन. सो दिस इंप्लाइज y of u equal to y0 plus uc1 डेल्टा y minus 1, uc1 डेल्टा minus 1. अब देखिए डेल्टा स्क्वायर y minus 1 डेल्टा स्क्वायर minus 1. अब हमारे पास क्या है कि ये जो टर्म है वो उसको कॉमन ले लीजिए, uc2 प्लस uc1 प्लस uc2. देखिए अगली जो टर्म है uc1 uc2 फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y minus 1 प्लस uc2 डेल्टा क्यूब minus 1, uc2 डेल्टा क्यूब minus 1 plus uc3 delta 4 minus 1 and so on. Now it will be converted into -2. So this implies y0 plus uc1 delta y minus 1 plus uc1 लास्ट टाइम पे हमने बताया था NCR, लास्ट टाइम पे हमने बाय बाइनोमियल थ्योरम NCR plus 1 is equals to n plus 1 CR plus 1. This relation. So using this relation, u plus 1 C2 NCR plus NCR plus 1 equals to n plus 1 CR plus 1 UC2 delta square y minus 1 plus UC2, it will convert into -2. So delta cube y minus 2 plus delta 4 y minus 2, delta 4 y minus 2, and plus uc3 again delta 4 y minus 2 plus delta 5 y minus 2 and so on. So this formula will be converted as y0 plus uc1 delta y minus 1
प्लस u प्लस 1 c2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u c2 के साथ जो टर्म बन रही है u c2 डेल्टा क्यूब में, एंड अगेन अपना पास आएगा u c3 डेल्टा क्यूब में ही अपन को लेना हो डेल्टा क्यूब में, तो ये क्यूब आएगा इसके लिए नहीं 4 के लिए, तो देयरफॉर अगेन आ जाएगा अपने पास u प्लस 1 c3 डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस u प्लस 2 c4 डेल्टा 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन। तो दिस इज योर गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। ये हमारा गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला है जो कि अपन न्यूटन के एग्री फॉरवर्ड फॉर्मूले की सहायता से ये निकाल रहे हैं और इनको अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। यहाँ ध्यान रखना where u equals to x minus x0 upon h, this is u, x minus x0 upon h, where x0 is a midpoint and x is a simple term. So using this formula to find out the preparation, the table. Firstly, you can find out the table and then you can solve this using this formula. So this is the proof of the formula. Now we want to prove any question. Using this formula. Okay, let us suppose we have given x, then u equals to x minus x0 upon h and y of u की टर्म्स, जैसे x में हमें दिया हुआ है 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981। सो u निकालना हमें, और इनकी टर्म्स दे रखे 12, 15, 20, 27, 39 एंड 52। इसके करस्पॉन्डिंग अब आप देखिए, क्योंकि हमें निकालना किस पे 1976, x इक्वल्स टू 1976 पे fx की वैल्यू आपको निकालना है। सो दिस इंप्लाइज दिस वन। और यहाँ अब आपको क्या है कि 1976 जस्ट 1976 से बिफोर 1961, सो दिस इज योर x0 लेट करके, दिस इज योर x0, सो दिस 0 -1 -2 -3 1 and 2, so when you put x equals to 1951 minus 1961 upon h equal to 10, so h equals to 10, इनका डिफरेंस। तो दिस इज योर y of x। सो अब डेल्टा की टर्म्स को आप निकाल लीजिए, डेल्टा में निकाला -3, -5, 7, 12 और 3, 113। Then delta square is -2, 12, 5, 1. Then delta cube is 14, -7, -4. Then delta 4 is -21, 3, and delta 5 is 24. These are the table which we have find the value of 1976। 1996 को अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्टली देखिए, टेबल निकालने से पहले फर्स्टली आप u निकालेंगे और यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज योर y0, दिस इज y minus 1, y minus 2, y minus 3, this is delta of y minus 3, delta of y minus 2, delta of y minus 1, delta of y0, delta of 1, this is your delta square y minus 3, delta square y minus 2, delta square y minus 1 and delta square y0, this is your delta cube y minus 3, delta cube y minus 2, delta cube y minus 1, delta 4 y minus 3, delta 4 y minus 2 minus 3 or delta 5 y minus 3. These are the values. Now find out the value of u equals to x equals to 1976, where you can find the value, and x0 is 1961 upon 10। क्योंकि ये देखिए x0 जो आपने माना है वो 1961 माना है और 1976 का आपको वैल्यू निकालनी है। So this is your 15 upon 10 which is equal to 1.5. This is u, and
Now we want to put the values in the formula. So by the Gauss backward formula, y of u equals to y0. y0 equals to 27 plus uc1. uc1 is 1.5 into delta of y minus 1. Delta of y minus 1 is 7 plus 1.5 and 1.5 minus 1 upon factorial 2 u plus 1 minus into u. So therefore u plus 1 is 1.5 plus 1 and 1.5 upon factorial 2 into delta square y minus 1. So delta square y minus 1 is into 5 plus u plus 1.5 plus 1 and 1.5 and 1.5 minus 1 upon factorial 3 into delta third term, first, second, third, fourth term, delta cube of y minus 2 is 12. Again 1.5 uc2 uc plus 2, 1.5 plus 1, 1.5 and 1.5 minus 1 upon factorial 4 into next term is y delta y minus अगली जो टर्म है वो y minus 2 is 3 and last term is 24. So plus 1.5 plus 2, 1.5 plus 1, 1.5 into 1.5 minus 1, 1.5 minus 2 upon factorial 5 into 24. These are the values which we have to find out the x equals to 1976 पे हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है. Now substituting these values and solving these values, 46.171875 ये अपना आंसर आएगा approximate. After solving this you get the answer approximate. So using the Gauss backward formula we have find out the value of any term in a central difference formula. Thank you. हमने सेंट्रल डिफरेंस के दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, गॉस बैकवर्ड फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड फार्मूला. नाउ यू सॉल्व यूजिंग दिस फार्मूला. ट्राई कीजिए. थैंक यू.